हाय नमस्ते, वेलकम बैक व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मीन ट्रेडर। ऑप्शन ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। आज यानी कि 12 फरवरी बैंक निफ्टी और निफ्टी की दोनों की मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग दिखा रही। उसके हिसाब से आज यानी कि मार्केट मॉर्निंग से ही डाउन था और मार्केट काफ़ी वन साइड मोमेंट दे रहा था। काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट यानी कि ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए हासिल किया है। तो पुट ऑप्शन लगभग 45,500 की जो पुट ऑप्शन मॉर्निंग में यानी कि ब्रेकआउट देकर सीधा मार्केट ऊपर गए थे। कम से कम यानी कि 394 से हमने एंट्री डाले थे, वहाँ से सीधा 983 तक गए थे, यानी कि काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट हासिल किया। काफ़ी अच्छा ट्रेंड भी था। सीधा मार्केट यहाँ पे मॉर्निंग की ट्रेंड मिस किया तो भी दोबारा यानी कि ब्रेकआउट मार्केट ने ये लेवल पे जो अप्रोक्सीमेट लगभग 11:30 बजे जो ब्रेकआउट दिए थे 432 पे, वहाँ से सीधा मार्केट हाइक था। यानी कि उतना बढ़िया ट्रेंड था वहाँ पे, यानी कि आंख बंद करके ट्रेड होल्ड कर सकते, उतना अच्छा ट्रेंड वहाँ पे हासिल किया है। इस तरीके से मोमेंट ऑप्शन ट्रेडिंग में हम कमा सकते हो। कोई भी मौका ऐसी ऑप्शन की यानी कि ट्रेडिंग की जो बढ़िया मौका आपको मिस ना करते, आपको काफ़ी बढ़िया ट्रेड यानी कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट कैसे हमारा सॉफ्टवेयर थ्रू कमा सकते हैं, यानी कि हमारा सॉफ्टवेयर कैसे इसमें सपोर्ट करेगा और कितना तक होल्ड रखना है, वो सबसे बड़ा खासियत है। यानी कि हम जब कोई भी सिग्नल यानी कि कोई भी ट्रेड लेते हैं तो हम प्रॉफिट यानी कि हम प्रॉफिट में आ जाएगा तो हम प्रॉफिट लिमिट कर दें, यानी कि मार्केट वहाँ से वो जाएगा सोच के हम जल्दी प्रॉफिट में एक्सिट करते हैं। अगर लो जाएगा तो भी होल्ड करके हम पूरा लॉस में गवा बैठते हैं। इस तरीके से मोमेंट हम कैसे यानी कि कितना तक होल्ड रखना है, कहाँ से एक्सिट करना है, कैसे मालूम चलेगा, वो भी हम चेक करते हैं। आज सबसे पहले बैंक निफ्टी चेक करते हैं, उसके बाद निफ्टी और उसके बाद उसका ऑप्शंस भी। सबसे पहले बैंक निफ्टी देखिए, आज की ट्रेड देखूँ तो आज 2 सिग्नल मिला है। एक सेल मॉर्निंग में दिया था, उसके बाद बाय डिटेल्स कम से कम 2:15 में आए थे। उसके हिसाब से एंट्री पॉइंट और टारगेट दिया है। जब कब दिया था, कौन से पॉइंट में कितना सारा जानकारी ऊपर नीचे मिले, पर ये लेने लायक नहीं है क्योंकि सॉफ्टवेयर के हिसाब से यहाँ पे कंफर्मेशन मैच ही नहीं कर रहा है। क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर के हिसाब से सिग्नल जैसे ही सॉफ्टवेयर देते हैं 3 लेवल कंफर्मेशन चेक करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला कंफर्मेशन होता है कैंडल का, वो ग्रीन में बनना चाहिए। यहाँ पे बाई दिया है तो कैंडल जब तक ग्रीन नहीं बनेगा तब तक हम ट्रेड नहीं ले सकते। यहाँ पे ग्रीन नहीं है, मार्केट होलो कैंडल्स और ब्लू ही है तो ये ट्रेड नहीं ले सकते। नीचे का कंफर्मेशन बार भी ग्रीन नहीं मैच कर रहा है, प्राइस बाई जोन भी यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते हम। यानी कि यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए जब तक कंफर्मेशन बन रहे तब भी हम ले सकते हैं। पर सेल कंफर्म था, सेल कैंडल भी ग्रीन था, नीचे भी ग्रीन कैंडल भी रेड था, नीचे भी रेड था, सेल साउंड भी था, तीनों मैच कर रहे थे। वहाँ से सीधा सपोर्ट तोड़ के नीचे आए थे। यहाँ तक आने के बाद मार्केट थोड़ा ऊपर गए थे, पुल बैक आए थे, तो यहाँ पे एक्सिट करके दोबारा यहाँ से फिर से नीचे जाएगा तो भी एंट्री ले लूँगी तो भी चलेगा। तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा ऊपर गए, इसका मतलब मार्केट बाइंग नहीं है। सेम आप निफ्टी में देखिए, निफ्टी थोड़ा सा नीचे आकर थोड़ा सा मार्केट ऊपर गए थे। ये कम से कम 20-25 पॉइंट से यहाँ पे ऊपर चढ़ गए थे, पर फिर भी हमारा सॉफ्टवेयर ने इंट्राडे यानी कि 5 मिनट्स की चार्ट के थ्रू वहाँ पे कंफर्मेशन नहीं दिया था, यानी कि मार्केट सेल में ही जाएगा कंफर्म बताए थे। तो इसके लिए यहाँ तक एक्सिट करके यहाँ से फिर से एंट्री डालूंगी तो भी चलेगा। तो करेक्ट डिसीजन करेक्ट टाइम पे लेने के लिए हमारा सॉफ्टवेयर हेल्प करेगा। तो मार्केट आगे जाएगी, यहाँ से बाई ट्रेंड कंफर्म बाई है और नीचे आएगा तो काफ़ी यानी कि समझने में काफ़ी ईजी है। पर यहाँ पे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में आपको छोटा सा यहाँ पे बाई ट्रेड हासिल भी किया था, मैं उसके वो भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी में हम 1 मिनट की चार्ट सेट करना है। 1 मिनट में चार्ट में देखिए मॉर्निंग में यहाँ से सेल सपोर्ट तोड़ के सीधा नीचे आए थे, मॉर्निंग की ट्रेड हम प्रॉफिट में आए थे। उसके बाद वहाँ से थोड़ा सा हाइक दिया था, वहाँ से बाई ट्रेड हासिल किया, छोटे से बाई यहाँ से दिया, उसके बाद दोबारा सेल। तो स्कैल्पिंग में भी काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट, यानी कि ज़्यादा देर चार्ट में ना बैठिए, आपको थोड़ा सा यानी कि चार्ट से कम आधा 1 घंटे के अंदर हम प्रॉफिट लेकर निकल सकते हैं। स्कैल्पिंग में जल्दी एंट्री और जल्दी एक्सिट मिलेगा। तो इसमें सिग्नल कन्फर्म होकर सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद एंट्री लूँगी तो एक्यूरेसी बनती है, वो ट्रेड ही लीजिएगा। ओके, तो सबसे पहले हम 5 मिनट से सेट करना है, तो 1 मिनट हम इसके लिए रखते हैं, छोटे सा पॉइंट लेकर हम जल्दी एक्सिट कर सके। तो यहाँ पे देखिए, तो आज की बैंक निफ्टी के हिसाब से देखूँ तो मॉर्निंग में सेल ट्रेड सपोर्ट तोड़ के काफ़ी नीचे आए थे। उसके बाद दोबारा ब्रेकआउट यहाँ से दिए थे, कम से कम 45,339 से सीधा नीचे। तो हमने सिग्नल कंफर्मेशन के बाद लगभग हमने ये पोर्शन में एंट्री लिए थे। तो ये पोर्शन में ये कैंडल में, तो वहाँ से उसी टाइम के रही चल था 45,435। तो उसके हिसाब से हमने यानी कि पुट ऑप्शन 500 की लिया था। और तो यहाँ पे देखिए 500 की पुट ऑप्शन में सिग्नल कंफर्मेशन और ब्रेकआउट ये ही पॉइंट में दिया था, अप्रोक्सीमेटली लगभग 375 से
सीधा 503 तक जाकर मार्केट फिर से 432 से सीधा। तो अगर सिग्नल अगर बैंक निफ्टी में कंफर्म है, दोबारा आपको स्ट्राइक प्राइस में आपको कंफर्मेशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ही एंट्री ले सकते हो। ओके, काफ़ी सिंपल है यूज़ करना। सिग्नल कंफर्म है तो एंट्री लीजिए, अगर मार्केट साइडवेज हो वहाँ से एंट्री लेने के लिए जरूरत नहीं है, कंफर्मेशन करके एंट्री लीजिएगा। अगर मार्केट सिग्नल दे रही है पॉइंट थोड़ा नीचे जा रहे, कंफर्मेशन नहीं दे रहा है, वो पॉइंट ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा यानी कि ऊपर नहीं जाएगा, वहाँ से कंफर्मेशन यानी कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन है, तो उस तरीके से ट्रेंड आप स्कैल्प में अपनाइएगा। तो कितना तक होल्ड रखना है, कहाँ से एक्सिट एंट्री करना है, यानी कि मार्केट के ये सेल कंफर्म सेल है क्या 80% 90% एक्यूरेट समझने, तो उसके लिए आपको लाइव डेमो अटेंड करना होगा। लाइव डेमो अटेंड करके आप खुद डिसाइड कीजिएगा सॉफ्टवेयर कैसे वर्कआउट करते हैं।